राधे राधे दोस्तों, निशु अनफिल्टर में आप सभी का स्वागत है। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के हमारे इस ब्लॉग में आप सभी का दिल से स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। आज का दिन बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि सावन का पवित्र महीना चल रहा है और हम लोग जा रहे हैं भगवान शिव के दर्शन करने के लिए। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज का सफ़र। तो गाइस, सबसे पहले तो मैं रेडी हो रही हूँ इस टाइम पे। दर्शन करने के जाने से पहले, घर से निकलने से पहले सोचा पहले तैयारी वगैरह करूँ, जो भी पूजा वगैरह की, और ख़ुद भी रेडी हो जाऊँ ताकि अच्छी अच्छी सी क्लिप्स वगैरह खींच सकूँ अपनी। ठीक है, तो चलिए हम लोग रेडी हो चुके हैं, हम निकल चुके हैं घर से दर्शन करने के लिए। रास्ते में आप देखेंगे इस टाइम पे मॉर्निंग का टाइमिंग था, बट काफ़ी अच्छा मौसम, वेदर काफ़ी अच्छा था क्योंकि सामने में आप लोग जानते होंगे जैसे कि मौसम में तो इस टाइम पे बरसात वगैरह काफ़ी होती है। तो आसपास का जो पेड़ पौधे वगैरह हैं वो भी काफ़ी हरे भरे दिख रहे हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और रास्ते का नज़ारा इतना प्यारा लग रहा है ना, पेड़ पौधों की और बारिश की वजह से। हाँ, सब कुछ हरा भरा दिख रहा था। लेकिन एक बात नोटिस करेगा, कुछ करा नोटिस आपने? नहीं तो मैं ही बता देती हूँ। आसपास जो आसमान है वो धीरे धीरे बिल्कुल काला होता जा रहा है। ऐसा लग रहा है ना कि कभी भी बहुत ज़ोर से तेज़ बारिश हो सकती है। और अब वैसे भी आज के टाइम पे, आजकल जो पिछले लास्ट 2 डेज से तो ऐसा ही हो रखा है, पता ही नहीं चलता कि कब बारिश हो जाती है और कब धूप हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए इसी सोच से, घबराहट से मैंने भगवान भोलेनाथ का नाम लिया कि चलो भाई मंदिर की ओर निकल पड़ते हैं, जो होगा देखा जाएगा। बस मंदिर पहुंचकर बारिश, मंदिर पहुंचने तक बारिश ना हो, अच्छे से एक बार दर्शन कर लूँ, उसके बाद बारिश हो भी जाएगी तो कोई बात नहीं। और वैसा ही हुआ, हम लोग मतलब बिना जिस घबराहट से जा रहे थे ना कि वेदर वगैरह में कि इतना आसपास कुछ भी नहीं दिख रहा था, मतलब पास तक का दिख सकता था, दूर दूर के जो पहाड़ियाँ, क्योंकि ये मंदिर जो है स्पेशली सिटी के अंदर नहीं है, सिटी से काफ़ी दूर है पहाड़ों पर कुछ नहीं दिख रहा था। इतना काले बादल थे ना कि बारिश कब होती है अब होती है कुछ पता नहीं था। लेकिन जैसे जैसे कि हम लोग फिर भी निकल गए थे और फाइनली हम लोग मंदिर की ओर पहुँच चुके थे। मतलब इतना अच्छा वेदर कि सफ़र का पता ही नहीं चला कि कैसे हम लोग कब वहाँ से सुबह के टाइमिंग में हम निकले और मंदिर के अंदर तक पहुँच चुके थे दर्शन करने के लिए गाइस। तो ये लीजिए, हम कर चुके हैं एंटर मंदिर की ओर। ये जो मंदिर बहुत ही पुराना है और ये मंदिर इतनी शांत जगह पर है ना कि बिल्कुल पहाड़ों के आसपास। तो आप मतलब एक अपनी जो होती है ना कि अलग ही लेवल की फीलिंग आती है। यहाँ का माहौल इतना सुकून भरा है कि बस मन मन को अलग ही शांति देता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमने जो भी भगवान को चढ़ाने के लिए जो भी कहते हैं ना कि जो भी ज़्यादा तो भोलेनाथ को कोई प्रसाद तो कम चढ़ता है, ये जो भी फल फ्रूट वगैरह होते हैं या फिर जो बेल पत्तर वगैरह तो वो होते हैं, हमने लिया चढ़ाने के लिए। और फिर वहाँ से लेके हम लोग निकल चुके थे मंदिर के दर्शन करने के लिए। आप लोग मेरे साथ साथ ही जो भी मंदिर भगवान के हैं वो आपको दर्शन करा देती हूँ। बाकी की जब मैं जो अच्छी तरह से अपने जो भी है भगवान को जल चढ़ाने के बाद आपको अच्छे वाले दर्शन कराऊंगी। यहाँ पर इतने अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियाँ थी, मतलब राधा रानी जो है अलग हैं। ये भी एक तरीके की, ये जो है भगवान जी, आई थिंक ये माता रानी की फ़ोटो थी। उनके जितने भी अलग अलग रूप थे उसमें मैं आपको ढंग से उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, बट इसमें शिव जी वगैरह काफ़ी, शिव जी नहीं, हनुमान जी, दुर्गा माता वगैरह मंदिर थे। ये थोड़ा इनका नीचे को था अलग ऐसे। जब मंदिरों में जब जा रही थी ना, मैं मतलब बता ही नहीं सकती, इतना बड़ा मंदिर है कि कहाँ से शुरू किया मैंने घूमते घूमते दर्शन करने के लिए और कहाँ तक पहुँच गई, कुछ आइडिया नहीं मैं कौन से भगवान जी के दर्शन कर चुकी हूँ, कौन से की नहीं करी। फिर ऐसा लग रहा था ना, मतलब अब आप समझिए कि इस टाइम पर हम जब एंटर किया था इतनी ज़ोरों से बारिश हो रही थी और इतनी पब्लिक थी। सावन का महीना था तो ऑलमोस्ट सभी लोग आ रखे थे दर्शन करने के लिए और उस मंदिर में सारे लोग आ चुके थे। बारिश की वजह से सब बचने के लिए अंदर आए, पर फिर भी इतना नहीं रश दिख रहा जितना रश हमें एंटर करते समय दिख रहा था। और सब लोग आराम से अपना तरीके से पूजा पाठ कर रहे थे। ये जहाँ पर अब हम लोग आए हैं यह शिवलिंग है, यहाँ पर 2 शिवलिंग हैं। तो यहाँ पर लोग पहले नंदी जी को जल वगैरह चढ़ा रहे थे। जल तो क्या, पस्तों पर जो भी उनके कान में, कहते हैं ना कि नंदी जी के कान में जो मनोकामना करो। उसके बाद यहाँ पर लाइन लगी हुई थी शिव जी को जल चढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने जो भी दर्शन वगैरह करके जल चढ़ाया, पूजा करी, उसके बाद हम लोग निकल चुके थे आगे भगवान को दर्शन करने के लिए। ये देखिए आप, इस टाइम पे शिवलिंग में इतना रश है, भक्तों की इतनी भीड़ उमड़ी हुई है ना, मैंने फिर भी आपको थोड़े से अपने लेके आप लोगों के खाते दर्शन कराएं। फिर एक अलग सा मूर्ति, यहाँ पर काफ़ी सारे भगवानों की मूर्तियाँ वगैरह थी। आई थिंक गणेश भगवान, राम भगवान, काफ़ी सारी छोटी छोटी मूर्तियाँ बनी थी। वो कुछ यूनिक सा दिखा मैंने। जैसे और मंदिर में तो 1-2 भगवान होते हैं और बंद होते हैं, पर आधे से ज़्यादा जो भगवान की मूर्तियाँ कवर थी, कुछ ओपन लगी हुई थी, सजावट में अलग ही दिख रही थी। यहाँ पर एक पूरा राउंड मारेंगे अगर तो पूरा दिन, मतलब दिन लग जाएगा अगर ढंग से, अगर अच्छी तरह से अगर दर्शन करना चाहते हैं।
हम लोगों ने तो फिर भी जल्दी थोड़े से मतलब जो क्योंकि बारिश हो चुकी थी, आप देख सकते हैं इस टाइम पे आधा से मंदिर जो ओपन है जितना उतना बारिश के पानी से पूरा भीग हुआ है, इतनी ज़ोरदार बारिश है कि गीला हो चुका है। लेकिन फिर भी आराम से हमें पता इतनी परेशानी नहीं हुई, हमने अच्छे से दर्शन किए। ये 9 माताओं के दर्शन थे जो भी जैसे नवरात्रि में होती थी, दुर्गा माता, स्कंद माता, वो सारी माताओं की मूर्तियाँ थी। अच्छी तरह से जो भी दर्शन वगैरह करने के बाद फिर हम लोगों ने थोड़ा मंदिर में टहला वगैरह कि जो बाकी जो भी जितने गॉडेस वगैरह भगवान हैं उनके दर्शन कर लें, देख लें। इसके बाद हम लोग जो है ये हमारे आई थिंक राम लक्ष्मण सीता जी की मूर्ति थी, हमने इनके भी दर्शन किए। उसके बाद हम लोग निकल चुके थे आगे। अब हमने सोचा चलो अब निकलते हैं, लेकिन बारिश इतनी ज़ोर से हो रही थी, सोचा चलो बाकी की जो भी दर्शन करके थोड़ी देर यहाँ पर रुक जाते हैं, वेट कर लेते हैं। सच कहूँ तो कहते हैं ना, बारिश की बूंदों और जो मंदिर का जो शांत माहौल था और सावन का जो महीना है इस पल को ना और भी ज़्यादा यादगार बना रहा था। तो हम लोगों ने जो भी दर्शन करके अब जो तो बारिश जो हमने देखी जो थोड़ी थोड़ी हल्की हो चुकी थी, पर लेकिन मन था कि अब थोड़ा निकलने का खुद अपने से मन नहीं कर रहा था कि निकले। सोचा थोड़ा और घूम लें, थोड़ा और दर्शन कर लें अच्छे से। तो जैसे जैसे इसके दर्शन करके हम लोग यहाँ से, हमने कहा नहीं अब तो टाइम हो चुका है, काफ़ी लेट हो चुका है। तो हम लोगों ने जो यहाँ से फिर सोचा एक बार फिर से भगवान जी को अच्छे से जो भी है अपनी जो भी प्रेयर वगैरह विशेष मांगी अपनी फैमिली के लिए और आप सभी के लिए, जो भी है सुख शांति के लिए अच्छी सी सेहत और प्रार्थना करी और हर हर महादेव करके हम यहाँ से निकल चुके थे। तो फाइनली हम लोग घर पहुँच चुके हैं। आज का सावन स्पेशल ब्लॉग अगर आप लोगों को पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को दबाना ना ही भूलें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।